कई लोगों का प्रश्न था कि क्या ग्राम प्रधान को अपने पद से हटाया जा सकता है या ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस वीडियो पे मैं बात करूँगा, इस विषय पे बात करूँगा इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बातें जितने दूर तक पहुंचती हैं उतने लोगों के हित वो करती हैं। केवल आप तक सीमित रह जाएगी, कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी, तो फिर वहीं तक सीमित रह जाएगी और बात दूर तक पहुंचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना इस चैनल का ज़रूरी हो जाता है। तो ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात क्यों आती है? ये सारी बातें तब आती हैं जब एक ग्राम प्रधान जो जनता के बीच से निर्वाचित होकर ग्राम प्रधान बनता है, ग्राम प्रधान की शपथ लेता है, फिर जो उसके दायित्व होते हैं उन दायित्वों का वो ठीक से निर्वहन नहीं करता, पब्लिक के बीच भेदभाव करता है, जातिवाद की राजनीति करता है, पार्टीवाद की राजनीति करता है, वोट इस व्यक्ति ने दिया, इस व्यक्ति ने नहीं दिया, इस तरह की बात करता है। कभी किसी को योजना का लाभ देने की जब बात आती है तो कहता है कि फला व्यक्ति ने हमें तो वोट ही नहीं दिया था। तो ये कहने का अधिकार ग्राम प्रधान को नहीं है। साथ ही जो भी पैसा सरकारी योजनाओं का आता है, अगर वो उस पैसे का ठीक से उपयोग नहीं कर रहा है, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, जो सार्वजनिक हित में कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं हो रहे हैं, अगर ग्राम प्रधान बैठकें नहीं बुला रहा, जैसे कि ग्राम पंचायत की हर महीने 12 बैठक, हर महीने 1 बैठक और साल में 12 बैठक होनी चाहिए, ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। उन बैठकों में ग्राम प्रधान द्वारा जो कार्य विगत महीने या विगत छमाही में जो किए गए हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए कि सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी, किस धनराशि को हमने किस जगह पे व्यय किया, किस तरह का हमने उसका कार्य कराया। ये सारी बातें बैठक में रखी जाती हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अगर ग्राम प्रधान इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई बैठक नहीं कर रहा है, जनता से भेदभाव कर रहा है, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, बैठकें नहीं बुला रहा है, तब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात बनती है। अब ये बात आती है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा। तो उसके लिए 2000 से पहले ये व्यवस्था थी कि ग्राम प्रधान के साथ साथ उप प्रधान भी हुआ करते थे, और उस समय जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया थी वो दूसरे तरह की थी। जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 सदस्य अगर प्रधान के खिलाफ हो जाते थे तो प्रधान को हटा हुआ मान लिया जाता था, उसे हटा दिया जाता था, उसका चार्ज उप प्रधान को करा दिया जाता था और सरकार फिर कुछ महीनों बाद उसका चुनाव दोबारा करवाती थी। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने 2000 के बाद एक नई व्यवस्था लागू कर दी कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाए। उसके संबंध में शासनादेश लाया गया, उप प्रधान के पद को समाप्त कर दिया गया, जिससे गांव के दबंग लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, राजनेता लोग थे, प्रधान अगर उनके पक्ष का नहीं होता था तो उसे जोड़ गांठ करके राजनीति करके उसे हटा देते थे। तो सरकार के सामने एक समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए शासनादेश लाया गया, उसमें उप प्रधान के पद को खत्म कर दिया गया और साथ ही उसमें ये कहा गया कि ग्राम प्रधान के खिलाफ उसके शपथ लेने के 2 साल के अंदर तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन्होंने एक कठिन प्रक्रिया उसमें सम्मिलित कर दी कि ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों में से कम 5 सदस्य शपथ पत्र के साथ ग्राम प्रधान पर ये आरोप लिख के देंगे कि ये जो आरोप हैं ग्राम प्रधान पे, इनकी जांच कर ली जाए
ग्राम प्रधान द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा, शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा, जो उसके अपने अधिकार हैं उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा। ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा कोई भी बैठक नहीं कराई जा रही, गांव का जो विकास कार्य है वो ठीक से नहीं कराया जा रहा, जनता के बीच भेदभाव किया जा रहा। इस तरह के जब आरोप उसमें लिखकर शपथ के साथ दिए जाएंगे, और उस शपथ के साथ एक चीज़ और आप समझ लें, जो गांव सभा के सदस्य हैं, गांव सभा के सदस्य का मतलब होता है कि जो 18 वर्ष की उम्र के उस ग्राम पंचायत में जो मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऐसे लोगों के कम से कम 5% हस्ताक्षर उस शिकायत के साथ में होने चाहिए कि प्रधान के खिलाफ इन बिंदुओं पर जांच कर ली जाए और प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। शपथ पत्र, शिकायतें हस्ताक्षर सहित आप जिला पंचायत राज अधिकारी को देंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी उन शिकायतों की बिंदुवार जांच करवाएंगे। अगर वो जांच में सही शिकायतें पाई जाती हैं तो जिला पंचायत राज अधिकारी एक डेट फिक्स करेंगे कि फला डेट को इस ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग की जाएगी। वोटिंग की वही सारी प्रक्रिया होती है, वही सारी सुरक्षा होती है। यहाँ पे भी एक बात आप समझ लें कि वोटिंग जो भी वहाँ पे हो रही है वो जब आधे से अधिक प्रधान के खिलाफ होगी तभी उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ग्राम प्रधान को हटाया नहीं जा सकता। तो जो भी वहाँ वोटिंग हो रही है अधिक से अधिक, उस वोटिंग का आधे से अधिक प्रधान के खिलाफ होना चाहिए। अगर आधे से कम प्रधान के खिलाफ रह गया तो अविश्वास प्रस्ताव वहाँ पे खारिज हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। अगर पारित हो जाता है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि 6 माह के अंदर चुनाव करा दें। वहाँ पे एक समिति गठित करके ग्राम पंचायत का जो कार्य करेगी वो 6 महीना तक कार्य करती रहेगी। तो ये बात थी अविश्वास प्रस्ताव की, जो बहुत ही कठिन प्रक्रिया सरकार ने कर दी है जिससे उसका दुरुपयोग ना कर सके, कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी प्रधान को हटा ना सके। तो ये बातें छोटी सी मैंने आपको बता दी, आपकी जिज्ञासा थी, मैंने उसे शांत कर दिया। और अभी भी आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी सूचनाओं के वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को टिप्पणी में लिख भी सकते हैं।